अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरआन बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आप जानते हैं कि कुरान में कुछ मद ऐसे होते हैं जो कभी वाजिब और कभी जायज़ होते हैं। आज हम सीखेंगे मद्दे मुनफसिल यानी जायज़ मद को, जिससे आपकी तिलावत मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। आइए आसान मिसालों के साथ समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे मुनफसिल के बारे में, यानी मद्दे जायज़ के बारे में। इससे पहले हमने मद्दे मुत्तसिल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। मद्दे फ़राई की दूसरी किस्म है, यानी मद्दे मुनफसिल। इससे पहले मद्दे मुत्तसिल पढ़ा हमने। मद्दे मुनफसिल यानी मद्दे जायज़, इसको मद्दे मुनफसिल भी कहते हैं और मद्दे जायज़ भी कहते हैं। जब मद्दे असली के बाद हमज़ा आ जाए लेकिन दूसरे अल्फाज में या किसी दूसरे कलीमे में हो तो वो मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज़ कहलाता है। जैसे यहाँ पर मिसाल नंबर 1 देखिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर। जैसे यहाँ पर हमने अभी मिसाल नंबर 1 पढ़ा, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना में नून के ऊपर ज़बर, यहाँ पर देखिए नून है और इसके ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है और अलिफ के फ़ौरन बाद हमज़ा है। यहाँ पर देखिए ये अलिफ है और अलिफ के फ़ौरन बाद हमज़ा है, लेकिन दूसरे कलीमे में है, यानी इसी कलीमे में नहीं है, इस वाले कलीमे में है। ये दोनों अलिफ अलहदा अलहदा अल्फाज में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी मद होगी। यहाँ पर भी हम मद करेंगे, इन्ना अअतैनाकल कौसर। जैसे हमने अभी पढ़ा, इन्ना में नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। ये भी एक वजह है मद्दे असली की, और मद्दे असली आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम बता चुके। यानी मद्दे असली किन वजूहात पर होते हैं। और इसके बाद फिर हमज़ा आ गया, लेकिन दूसरे लफ्ज़ में आया है। यहाँ पर जो हमज़ा आया है वो दूसरे लफ्ज़ में आया है, यानी आतईना का में आया है, तो ये मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज़ बन गया, ये मद्दे मुत्तसिल नहीं कहलाएगा। अगर इसी कलीमे में होता तो ये मद्दे मुत्तसिल कहलाता, लेकिन यहाँ पर दूसरे कलीमे में, इसलिए मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज़ बन गया। और आप सभी जानते हैं कि मद्दे असली 6 वजूहात पर होते हैं, यानी हरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर, या मद्दा यानी या साकिन से पहले ज़ेर, और वाव मद्दा यानी वाव साकिन से पहले पेश। खड़ी हरकत यानी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। हमने मद की 2 किस्में पढ़ ली है, यानी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। पहली जो किस्में हैं मद्दे मुत्तसिल, यानी जिसे मद्दे वाजिब कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल वो मद है अगर हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए और उसी लफ्ज़ में हो तो उसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिए इससे पहले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। और दूसरी किस्म है मद्दे मुनफसिल, यानी मद्दे जायज़। मद्दे मुनफसिल वो मद है जब हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए लेकिन दूसरे अल्फाज में हो तो उसे मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज़ कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को खींचने की मिक़दार वो भी हम जानेंगे, यानी हमें इन्हें कितना खींचना है। इनकी मिक़दार ये है, 2 अलिफ या 3 अलिफ या 4 अलिफ तक इनकी आवाज़ को लंबा कर सकते हैं। मद्दे मुत्तसिल को लंबा करना ज़रूरी है, मद्दे मुनफसिल को लंबा करना जायज़ है, पर इतना ज़रूरी नहीं है। अरब के उलमा मद्दे मुनफसिल को इतना ही खींचते हैं, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। मद्दे मुत्तसिल को लंबा करना ज़रूरी है और मद्दे मुनफसिल को लंबा करना जायज़ है, पर इतना ज़रूरी नहीं। आज के सबक का खुलासा ये है, आज के सबक में हमने मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल में मद का पहला सबब हमज़ा पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने सीखा मद्दे मुनफसिल क्या होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है और उसकी तिलावत कैसे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद तजवीद के अहम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।